चुनाव की, जिसको लेकर विपक्ष एकजुट है इंडिया गठबंधन के बैनर तले। इसी इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में हो रही है। 2 दिन की इस बैठक में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है, लेकिन कई सवाल भी हैं जिनका जवाब हर वोटर जानना चाह रहा है। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक मोदी सब पर भारी। संसद से प्रधानमंत्री मोदी का ये तंज कई सालों से विरोधी दलों को चुभता रहा। बदल करना पड़ता है, जो भी ये बोलता है जन के पक्ष से आवाज की सभा। देश की सियासत में 9 साल से हावी मोदी फैक्टर को शिकस्त देने के लिए तमाम विपक्षी दलों का जमावड़ा लगा है मुंबई में। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में हो रही है। 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन गठबंधन के अलग अलग दलों के नेता अलग अलग राज्यों से मुंबई पहुंचे और विपक्षी एकता दम भरती नजर आई। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती नारा देती नजर आई, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जीतेगा। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ जीतेगा इंडिया बोलने से काम चल जाएगा? इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को कैसे मात दे पाएगा? क्या सीटों के बंटवारे पर मुंबई की बैठक में कोई फॉर्मूला निकल पाएगा? मोदी के खिलाफ विपक्ष का पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा? कई सवाल हैं और इन सवालों की उलझन मुंबई में दिखने लगी है। पीएम पद के सवाल पर दावेदारी पेश होने लगी है। देखो, ये आज की स्थिति में कांग्रेस के हम लोग हैं तो हमें लगेगा कि राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने। स्वाभाविक है, सब दल अपने अपने नेताओं के बारे में बोले। कांग्रेस के एक एक वर्कर का ख्वाब है, सपना है। हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। कार्यकर्ताओं के अपनी जो भावनाओं की बात है, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को हर कांग्रेसी अपना प्रधानमंत्री देखना चाहता है। लालू राहुल को पहले ही दूल्हा बता चुके हैं। कांग्रेस राहुल को पीएम प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार के समर्थकों को लगता है कि पीएम मटेरियल नीतीश ही है। हैरानी हो रही है, मुंबई में नीतीश को पीएम बनाने के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर वार मुंबई की सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी को लेकर पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। ये है नीतीश कुमार के समर्थन में लगे पोस्टर। देश मांगे नीतीश, इस नाम से पोस्टर लगे हैं। पूरे मुंबई की सड़कों पर इस तरीके से पोस्टर लगाए गए हैं। सवाल संयोजक का भी है। वहीं इंडिया गठबंधन में संयोजक की रेस में कई नेता शामिल हैं, जिससे गठबंधन की एकता पर बीजेपी सवाल उठाती रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे। कौन बनेगा संयोजक? अभी तस्वीर साफ नहीं है। मुद्दे कई हैं जिसको सुलझाना है। इंडिया गठबंधन के भीतर से आ रहे विरोधाभासी संकेतों पर बीजेपी चुटकी ले रही है। आज अगर कहा जाए कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो बैठ रही हैं, 28-29 कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर इनका कुल देखा जाए तो 20 लाख करोड़ का करप्शन और घोटाला इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर किया है। वहीं इंडिया गठबंधन पर हो रहे हमले के बीच विपक्ष के कुछ नेता बचाव करने के साथ साथ बीजेपी पर हमला करते दिखे। एक वही भ्रष्टाचारी पार्टी है जो एक वॉशिंग मशीन का भी इस्तेमाल करती है। जो विपक्ष के नेता पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, उनको क्लीन चिट दे देती है। ये तो पूरी की पूरी अब तय करेंगे हम किस तरीके से हमारी देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाना है। देश के अंदर संविधान जो गारंटी देता है हर नागरिक को, हिंदू हो या मुसलमान हो, महिला हो या पुरुष हो, सबको जो बराबरी का जो गारंटी देता है उसको लागू करवाना है। गठबंधन दल के सभी नेता रात में डिनर पर एक साथ जमा हो रही हैं। सूत्रों के मुताबिक डिनर पर कई मुद्दों पर खास चर्चा की जाएगी, जिसमें गठबंधन के लोगों और सुझाव पर बात हो सकती है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा होने के आसार हैं। 2024 के चुनावों के लिए रणनीति बनाने पर बात हो सकती है। सीटों पर संभावित फॉर्मूला पर भी चर्चा हो सकती है। इंडिया बैठक में सीट बंटवारे का फॉर्मूला प्रमुख मुद्दा है। सहमति इस बात पर है कि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार हो। 2019 में जिस पार्टी का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर था, उसे मजबूत दावेदार माना जाएगा। सीट बंटवारे का फॉर्मूला कुछ इस तरह का हो सकता है। राज्य में जिनका जनाधार ज्यादा, उसकी साझेदारी अधिक। अगर किसी सीट पर 2 दलों की दावेदारी है तो कमेटी करेगी फैसला। सर्वे के आधार पर भी सीटों का आवंटन हो सकता है।
बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत उम्मीदवार को तरजीह। जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत उसे ज्यादा सीट। पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाला प्रत्याशी दावेदार। कहा ये जा रहा, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन इसी बीच ये भी खबर आई कि कुछ सियासी दल मल्लिकार्जुन खड़गे को भी चाहते हैं कि उनको संयोजक बना दिया जाए। इसके अलावा शरद पवार का भी नाम है, ममता बनर्जी का नाम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन ऐसा संयोजक होगा जो सभी दलों को, जो अब तक 28 सियासी दल इंडिया घटक दल के भीतर हैं, उस सबको एक लकीर पर, एक लाइन में लेकर चल सके। तो कहा यह भी जा रहा है कि शरद पवार के अंदर महारत हासिल है कि सबको एक साथ लेकर चल सकते हैं। लेकिन 2024 के चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन पूरी ताकत लगाती दिख रही है। लेकिन बड़ा सवाल सर्वसम्मति का है। क्या सभी दल तमाम मुद्दों पर एकजुट हो पाएंगे? मुंबई से न्यूज नेशन के लिए मोहित राज दुबे की रिपोर्ट।